ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है खुशी, पार्ट 2। 5 दिसंबर 1978 के महावाक्य। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। सदा अपने भाग्य का सिमरण करते खुशी में रहते हो। वाह मेरा भाग्य, यह गीत सदा मन में बजता रहता है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है। बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं, लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो, लेकिन खेल अनुभव हो। खेल में दुख नहीं होता। खेल किया जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद हो, शरीर का, संबंध का कोई भी बंधन न हो। यह तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं। फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है, बंधन ही पिंजरा है। तो बंधनों का पिंजरा तोड़ दिया। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बंधन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो। कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद हो। अभी पिंजरे की मैना नहीं, स्वर्ग की मैना हो गई। शुरू का गीत है ना, पिंजरे की मैना। अभी तो स्वर्ग की परियां हो गई। सभी स्वर्ग में उड़ने वाली हो। पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गई। अभी कहाँ भी जरा भी बंधन न हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं। यह भी मन का बंधन है। चाहता हूं, कर नहीं पाता तो कमजोर हुआ ना। इस बंधन से भी मुक्त उसको कहा जाता है निर्बंधन। जब बाप के बच्चे बने तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। 10 दिसंबर 1978 के महावाक्य। एक दो की ग्लानि की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है। जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा।
कोई किसी की ग्लानि की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की तीसरे से सुनी और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसीलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की ग्लानि की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी नहीं सुनो। हर एक की विशेषता का वर्णन करो। कोई कहे भी कि हमने ऐसा देखा, तो भी आपके मुख से कोई ऐसी बात न निकले। आप उनकी विशेषता सुनाकर उस बात को चेंज कर दो। सबके मुख से हर एक के प्रति वाह वाह निकले, तब ही बाप की वाह वाह होगी। कोई की बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, सुनते हो तो दिल में नहीं रखो, ऊपर दिया और खत्म। अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। किसके अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जर्म्स को फैलाना है। कोई ऐसे जर्म्स होते हैं तो उसी समय कोई पावरफुल दवाई डाल खत्म किया जाता है। कोई पूछे फलाना कैसे है तो दिल से निकले बहुत अच्छा है। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती है, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। भावना शुभ हो, एक भावना, एक कामना, एक की ही लगन में निर्विघ्न, अर्थात व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म और खुशी की बातों का स्टॉक जमा हो। खुशी में झूलने वाली आत्माएं सबको नजर आए। हर बोल में रूहानियत हो। रूहानियत के शब्द बहुत मीठे होते हैं। समय प्रमाण स्टेज भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। चढ़ती कला का अर्थ ही है जो पहले था उसको पार कर चले। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। फिर देखो कितनी भीड़ होती है। तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे, तब नाम बाला होगा। वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए। 6 जनवरी 1979 के महावाक्य। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी। संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएंगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे। 12 जनवरी 1979 के महावाक्य। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना।
सबसे बड़े ते बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती है, फिर भी वंचित है, वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है? आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है, जिस इच्छा के कारण आत्माएं जगह जगह भटक रही है? आप सबके पास सिर्फ अब के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी जमा है। वह कौन सा खजाना मिला है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़पते हैं और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना? अमृत वेले से लेकर इसी खुशी के खजाने को यूज करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आंख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। तो सबसे पहली खुशी की बात है अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। दूसरा खुशी का खजाना, इतनी सिकिलदे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। लंदन व अमेरिका से नहीं आते हैं, इस लोक से भी पार, जहाँ तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुँच नहीं सकते। ऐसे परम धाम से स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए आते हैं और फिर पढ़ाने की फी नहीं लेते, और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? इस स्मृति से खजाने को यूज करो, इससे आगे चलो। कार्य करते हुए कर्म योगी का पार्ट बजाते। कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला। किसी भी समय चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप, जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के पाठ में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज करो और आगे चलो। जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े ते बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है।
अगर आपको सैर करने की रुचि है व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूह रूहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ है। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो 3 लोकों का सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूह रूहान करना चाहते हो तो रूह बन रूहों के रचता से रूह रूहान करो। और क्या चाहिए? इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसी को खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन बाप के आगे यह सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बिचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खावे, तुम्ही से बैठे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाऊं, यह स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजानों को यूज करो और आगे चलो। अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ। अकेले नहीं सो, अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी। तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? व अन्य कोई मनोरंजन के तरह व अल्प काल के खजानों के तरफ आकर्षित हो सकती है? ऐसी श्रेष्ठ अर्थात संपन्न आत्माएं हैं। आपके नाम से भी अब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे खुशनसीब आप सबको खजाने बहुत मिले हैं। अब सिर्फ यूज करो, अर्थात चाबी लगाओ। चाबी होते हुए भी समय पर नहीं मिलती है, समय पर खो जाती है।
इसलिए सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। बार बार स्वरूप स्मृति को रिफ्रेश करो। खजाना क्या और चाबी क्या? हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात स्मृति को स्वरूप में लाओ। समझा क्या करना है? अच्छा। 16 जनवरी 1979 के महावाक्य। सदा अटेंशन रखो तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सुमिरन कर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते। संगम युग का एक एक सेकंद अति भाग्यशाली है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। वाह मेरा भाग्य! ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है। दूसरे भी देखने वाले अनुभव करें कि इन्हों को कुछ मिला है, कुछ पाया है। ऐसे सदा खुश रहो। सदा अटेंशन रखो तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। 23 जनवरी 1979 के महावाक्य। मनमनाभव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफल मूर्त होता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना? संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना? सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से काटा हो जाता है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं। तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया। इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुकतू हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही। मन मनाभव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की कोई कमी नहीं। तो धन का भाग्य भी सदा प्राप्त है। 1 फरवरी 1979 के महावाक्य। संगम युग का पहला भक्त आपकी माया बनेगी। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूप स्मृति में रखो। अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट्स स्मृति में रखो।
रूहानी नशे के पॉइंट्स स्मृति में रखो। रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स बुद्धि में रखो। रचना के विस्तार की पॉइंट्स स्मृति में रखो। याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। तो मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है। जो चाहे वह मनन करो, जो आपकी पसंदी हो वह पसंद करो। तो मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। परवश के बजाय मायाजीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त आपकी माया बनेगी। मास्टर भगवान बनो तो भक्त भी बने ना। अगर खुद ही भगत होंगे तो वह किसका भक्त बने। तो भक्त बनेंगे व मास्टर भगवान बनेंगे, इसका सहज साधन सुनाया। मनन शक्ति को बढ़ाओ। समझा। 3 फरवरी 1979 के महावाक्य। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी। संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। सदा मिलन मनाने वाले ऐसे खुशी में रहो। 14 नवंबर 1979 के महावाक्य। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन। संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। 14 नवंबर 1979 के महावाक्य। खुशी गुम होने का कारण। चलते चलते करते क्या हो। 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो। लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर से ले लेते हो। इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। बीच में से खिसक जाता है, यह मालूम नहीं पड़ता। इसलिए फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की। लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती है, इसलिए थक जाते हो। भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो। प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हो। इसीलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती। मेहनत की रेखाएं ज्यादा नजर आती है, प्राप्ति की रेखाएं कम नजर आती है। त्याग की महसूसता ज्यादा होती है, भाग्य की महसूसता कम होती है। 5 दिसंबर 1979 के महावाक्य। व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना। अटल निश्चय बुद्धि बच्चे बन गए हो।
बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। कभी भी अपने में भी संशय न हो, संपूर्ण बनेंगे या नहीं, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी। सदा निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में भी निश्चय। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका, तो कमजोरी के जर्म्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। 21 जनवरी 1980 के महावाक्य। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? संकल्प भी सृष्टि बना देता है। इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। धरती में हल चलाने वाले हो ना, थकने वाले तो नहीं। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं, कलराठी जमीन को भी हरा भरा कर देते हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। 30 जनवरी 1980 के महावाक्य। सभी ऐसे अनुभव करते हो कि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है, वैसे खुशी का झरना सदा बहता ही रहे, अखूट और अविनाशी। बाप दादा भी सदा सभी के भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। 18 मार्च 1981 के महावाक्य। प्रश्न: कौन सा मंत्र भक्ति में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे? उत्तर: भक्ति में हम सो हम का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। अभी आप बच्चे हम सो का राज प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। यह मंत्र हमारे लिए है। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम ही सो देवता थे, सो देवता हम ब्राह्मण बने हैं। यह अभी पता चला। अब देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता, यह हमारे ही चित्र है। यही वंडर है। इसी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। 11 अप्रैल 1981 के महावाक्य। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते। कहावत है, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी हिलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं ना। यह झूठ है, कल्पना है, लेकिन सच तो पीठो नच। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते, खुशी में नाचते रहते हो ना। जितना वह हिलाने की कोशिश करते,
उतना ही क्या होता, झूले को हिलाने से और ही ज्यादा झूलते हो। आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते, और ही उसको धन्यवाद दो कि हम बाप के साथ झूले, आप झुलाओ। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। ऐसे अनुभव करते हो, हिलते नहीं हो लेकिन झूलते हो ना। 2 अक्टूबर 1981 के महावाक्य। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है। सदा खुशी के खजाने से खेलने वाले हो ना। खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना सकते हो। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है। और सब है लेकिन खुशी नहीं। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है। अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। कभी किस बात की खुशी, कभी किस बात की खुशी, कभी बालकपन की खुशी तो कभी मालिकपन की खुशी। कितने प्रकार की खुशी के खजाने मिले हैं। वो वर्णन करते हुए औरों को भी मालामाल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। सदा बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। बाप ने तो शक्तियां दे दी है, अब सिर्फ उन्हें कार्य में लगाओ। सिर्फ मिल गया है इसमें खुश नहीं रहो, लेकिन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो सदा मालामाल अनुभव करेंगे। 6 अक्टूबर 1981 के महावाक्य। संगम युग अनुभव का युग है, यही विशेषता है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा मिलता है? खुशी का। खुशी का खजाना सदा संपन्न रहे। ऐसे नहीं कभी थोड़ी खुशी, कभी बहुत खुशी। जब अविनाशी अखूट बेहद का खजाना है तो कभी कम कभी जास्ती यह नहीं। सदा खजाने की प्राप्ति में एकरस रहो। खुशी में रहते हैं यह सिर्फ नहीं, लेकिन एक रस और निरंतर रहते हैं। नंबर इस आधार पर बनेंगे। सिर्फ निरंतर है, एक रस नहीं है तो भी सेकंड नंबर हो गए। लेकिन निरंतर और एक रस दोनों ही है तो नंबर 1 हो गए। अगर किसी झमेले में आ जाते हो तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है। तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो। संगम युग अनुभव का युग है, यही विशेषता है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। 8 नवंबर 1981 के महावाक्य। संकल्प मात्र में भी शोक व दुख की लहर न आए। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो ना। सदा मिलन मेले की खुशी में झूलते रहते हो ना। खाते पीते चलते अशोक अर्थात संकल्प मात्र में भी शोक व दुख की लहर न आए। सदा सुख स्वरूप, दुख को तलाक देने वाले। क्योंकि दुख की दुनिया में आधा कल्प रहे, अब तो सुख की बारी है। सुख का सागर मिला तो दुख काहे का। सदा सुखी यही वरदान बाप से सदा के लिए
मिल गया। 11 नवंबर 1981 के महावाक्य। सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्र चित्त होंगे। यह खुशी तो सभी को है ना कि हम विशेष आत्माएं हैं। सारे विश्व में से कितनी थोड़ी सी आत्माएं सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाली निमित्त बनती है। तो जो कोटों में कोई में कोई आत्माएं निमित्त बनती है, उसमें हमारा ही पार्ट है, हमारा नाम है। यह कितनी बड़ी खुशी है। कोटों में कोई, यह हमारा गायन है। यह रूहानी नशा रहता है। रूहानी नशा सदा जितना ऊंचा उतना नम्र बनाएगा। थोड़ा देहभान का नशा होगा तो घमंड से, अभिमान से ऊंचा समझेंगे। सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्र चित्त होंगे। नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। सुखदाता नम्र चित्त आत्मा बन सकती है। अभिमान नम्र चित्त बनने नहीं देता। नम्र चित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। तो सेवाधारी की विशेषता सदा नम्र चित्त, स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। तो रूहानी सेवाधारी, रूहानी शब्द सदा याद रखो। चलते फिरते बोलते कर्म में रूहानियत दिखाई दे। साधारणता नहीं, रूहानियत। 4 जनवरी 1982 के महावाक्य। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। जो सुनते हो उसको समाते जाओ। जितना समाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। हर गुण का अनुभव हो। एक एक गुण की अनुभूति कहाँ तक है, यह सदा अपने आप को देखो। नॉलेजफुल है या अनुभवी मूर्त है, यह चेक करो, क्योंकि संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बनो। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। माया हिला नहीं सकेगी। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। वार नहीं है, खेल है। तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और वार समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। 27 मार्च 1982 के महावाक्य। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। जो खजाना अपने पास होता है उसे दान किया जाता है। आप खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो, अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं, सेवा नहीं तो खुशी नहीं। इसलिए सेवा में तत्पर रहो।
रोज किसी न किसी को दान जरूर करो। दान करने के बिना नींद ही नहीं आनी चाहिए। 3 अप्रैल 1982 के महावाक्य। बाबा बोला और खजाना खुला, तो चाबी भी मिल गई, खजाना भी मिल गया। सभी सागर के समीप रहने वाले सदा सागर के खजानों को अपने में भरते जाते हो। सागर के तले में कितने खजाने होते हैं, तो सागर के कंठे पर रहने वाले, समीप रहने वाले अर्थात सर्व खजानों के मालिक हो गए। वैसे भी जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है तो खुशी में आ जाते हैं। अचानक कोई को थोड़ा धन मिल जाता है तो नशा चढ़ जाता है। आप बच्चों को ऐसा धन मिला है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे। सर्व खजानों की चाबी है बाबा। बाबा बोला और खजाना खुला, तो चाबी भी मिल गई, खजाना भी मिल गया। सदा माला माल हो गए। ऐसे भरपूर मालामाल आत्माओं के चेहरे पर खुशी की झलक होती है। उनकी खुशी को देख सब कहेंगे, पता नहीं इनको क्या मिल गया है। जानने की इच्छा रखेंगे तो उनकी सेवा स्वतः हो जाएगी। 2 मई 1982 के महावाक्य। बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करने से सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। हर कर्म में भिन्न भिन्न संबंध से साथ का अनुभव करो तो सदा साथ में रहेंगे, सदा शक्तिशाली भी रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। वैसे भी जब सदा एक ही बात होती है, एक ही बात रोज रोज सुनो व करो तो दिल उदास हो जाती है। तो यहाँ भी बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करने से सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। सिर्फ बाप है, मैं बच्चा हूँ, यह नहीं, भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करो। तो जैसे मधुबन में आने से ही अपने को मनोरंजन में अनुभव करते हो और साथ का अनुभव करते हो, ऐसे ही अनुभव करेंगे कि पता नहीं दिन से रात, रात से दिन कैसे हुआ। 28 दिसंबर 1982 के महावाक्य। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, इसी नशे में रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो।
जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे, चाहे खुद भले कमजोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। 31 दिसंबर 1982 के महावाक्य। बाप के बच्चे बने तो वर्षे में क्या मिला, खुशी मिली ना। सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो, किस स्थान पर पहुंचे हो। सोचो कि ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का होगा जो सम्मुख मिलन मनाए। इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रखो तो आपके भाग्य की प्राप्ति की खुशी को देख और आपके समीप आएंगे और अपना भाग्य बनाएंगे। सदा खुश रहो। बाप के बच्चे बने तो वर्षे में क्या मिला, खुशी मिली ना। तो इस वर्षे को सदा साथ रखना, छोड़कर नहीं जाना। खुशी के खजानों के मालिक बन गए तो सदा खुशी में उड़ते रहना। इसमें ट्राई करने की बातें नहीं। अगर कहते ट्राई तो क्राई होते रहेंगे। क्या बच्चा बनने में भी ट्राई करनी होती है? तो न ट्राई न क्राई। ट्राई करेंगे यह शब्द यहाँ छोड़कर जाना। बाप और वर्षा सदा साथ रहे, कंबाइंड रहना। तो जहाँ बाप है वहाँ सर्व खजाने स्वतः ही होंगे। यही एक बात सदा याद रखना कि बाप हमारे साथ है, वर्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 9 जनवरी 1983 के महावाक्य। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है, शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो, सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवा, तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा रात्रि को नींद नहीं आती है। सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ यह प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। कोई भी बात में किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए उसको वहां ही खत्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो तो वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ भी छोटी छोटी बात पर ज्यादा सोचते।
तो सोचने में टाइम वेस्ट हो जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आ जाता है। उसके कारण फिर सोच चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वाह मेरा पुराना शरीर, जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया। वाह वाह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो। फिर यह पुराना शरीर कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। कोई ने कहा, प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है। माया से घबराते क्यों हो? माया आती है आपको पाठ पढ़ाने लिए। घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एकरस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती। तो माया को उस रूप में नहीं देखो। माया आ गई, घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है, तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा। फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे, तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं, हौवा आ जाएगा। आप सबने भी माया को हौवा बना दिया है। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमजोर हो, माया का आह्वान करते हो। नहीं तो वह आएगी नहीं, वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है। वह भी इंतजार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है।
अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? ओम शांति।